हाय गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8 का चैप्टर 11 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाहित होता है किसी भी वायर से, तो उसके केमिकल इफेक्ट क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं केमिकली, आइए देखते हैं। यू इल्डर माइट हैव कंटिन्यूड यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड। आपके बड़े आपको हमेशा मना करते हुए आ रहे होंगे कि हमें जब हमारा हाथ भीगा रहता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को नहीं छूना चाहिए, इलेक्ट्रिकल चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। बट डू यू नो, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे क्या खतरा हो सकता है? यदि हम उसे भीगे हाथों से छू देंगे तो क्या हो सकता है? वी हैव लर्न अर्लियर दैट मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम पिछली कक्षाओं से यही पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती हैं उन्हें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और ऐसी चीज़ें जो ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इन क्लास 6 कक्षा 6 में हमने एक टेस्टर से ये टेस्ट किया था कि कोई भी पार्टिकुलर मटेरियल जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है या नहीं। क्या आप उस टेस्टर के हेल्प से जो किया गया था उसे आप अभी याद कर सकते हैं और उनके आधार पर निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कंडक्टर है और कौन सा पुअर कंडक्टर है। हम ये पाते हैं कि जैसे कॉपर और एल्युमिनियम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और वहीं रबर जैसी चीज़ें, प्लास्टिक और लकड़ी जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इसी प्रकार बहुत आगे हमने देखा कि जो हमारा टेस्टर होता है वो भी ऐसे मटेरियल को टेस्ट करता है जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्या लिक्विड को भी ये टेस्ट कर सकता है? क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं? आइए इसे भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या जो लिक्विड होते हैं, तरल होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं, वो गुड कंडक्टर हैं या नहीं। इसे टेस्ट करने के लिए करंट थ्रू इट, कि इसमें से करंट जा रहा है या नहीं, इसे करने के लिए हमें कोई उसी प्रकार का टेस्टर की आवश्यकता होगी। हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी। यहाँ पर सेल को बैटरी से बदल दीजिए और ये भी जांच लीजिए कि टेस्टर को यूज करने से पहले उसे चेक कर लीजिए को सही है या नहीं। उसके बाद अपना एक्सपेरिमेंट चालू करिए। अब क्या करना है? नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, और हमारा अब ये जो ऊपर की एक्टिविटी है इसे करने के बाद हमारा जो टेस्टर है, क्या पता चलता है? जो हमारा टेस्टर है वर्क कर रहा है। इसे हम वेरियस लिक्विड में इसका यूज कर सकते हैं ये जानने के लिए। व्हेन द लिक्विड बिटवीन टू एंड्स अब द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास, यदि टेस्टर का जो दोनों सिरा होता है वहाँ से यदि इलेक्ट्रिसिटी का करंट जो है पास कर जाए, द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट, तो वहाँ पर जो सर्किट है टेस्टर की हेल्प से कंप्लीट हो जाएगी। द करंट फ्लो द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज, और बल्ब हमारा जल जाएगा। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ टू इलेक्ट्रिक करंट टू पास देम, और यदि जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी है यदि वहाँ से पास नहीं करेगी तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट, तो वहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं होगी और हमारा बल्ब नहीं जलेगा। यदि वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है तो पुअर कंडक्टर है। तो इन सम सजेशन कुछ स्थानों पर ऐसा भी पाया गया है। द लिक्विड इज कंडक्टिंग, बहुत से ऐसे लिक्विड होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। द बल्ब मे नॉट गो, लेकिन तब भी बल्ब नहीं जलता। इट मे हैव हैपेंड एक्टिविटी 11.2, ये जो एक्टिविटी है इसमें बताया गया है किस प्रकार से ये होता है। क्या आपको याद है जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो तभी वो क्यों जलता है? उसके पहले या बाद क्यों नहीं जलता? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वहाँ पर एक इफेक्ट ऑफ करंट लगता है जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होने लगता है जब बल्ब ग्लो करता है। हाउएवर इसी प्रकार इफ द करंट थ्रू अ सर्किट, यदि किसी सर्किट का जो करंट है यदि बहुत कमजोर है, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, जो फिलामेंट है बहुत अधिक गर्म नहीं होगा। सफिशिएंट एंड इट डज नॉट ग्लो, इसीलिए यदि घरों पर सभी आपने सुना होगा सभी लोग कहते हैं लाइन हाफ है इसीलिए बल्ब नहीं जल रहा है या धीमा जल रहा है। एंड वाई इज द करंट सर्किट वीक, क्या आप बता सकते हैं कि जो सर्किट होता है ये करंट का ये वीक क्यों होता है? वेल अच्छा, थ्रू द मटेरियल्स में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इट मे नॉट कंडक्ट इट, ये केवल इसे कंडक्ट ही नहीं करते आसानी से मेटल के द्वारा। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या मिलता है? द सर्किट ऑफ द टेस्टर में भी कंप्लीट, जो सर्किट आता है टेस्टर की हेल्प से कंप्लीट हो जाता है और करंट थ्रू इट में टू वीक, और इसके द्वारा जो करंट आता है बहुत कम हो जाता है ताकि बल्ब ग्लो कर सके। कैन वी मेक एनोदर टेस्टर, क्या हम ऐसा कोई टेस्टर बना सकते हैं विच डिटेक्टेड वीक करंट, जो कम करंट को डिटेक्ट करे। वी कैन यूज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट को यूज कर सकते हैं एनोदर काइंड ऑफ टेस्टर, ताकि हम दूसरे टेस्टर को बना सकें। क्या आपको याद है जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है? क्या होता है जब जो कंपास आपने देखा होगा उसमें एक नीडल लगी रहती है, सुई लगी रहती है, जब उसे रखा जाता है तो अब उसमें से उसके वायर से करंट जो है फ्लो करता है। इवन इफ करंट इज स्मॉल, यदि वहाँ पर जो करंट है स्मॉल होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल लगी रहती है उसका डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। क्या हम ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट करंट को बता सके? लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 11.3 की एक्टिविटी से हम इसे जानेंगे। फ्रॉम द टेबल 11.1, ये जो ऊपर टेबल बना हुआ है 11.1, हम ये पाते हैं कि लिक्विड जो है गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ पुअर कंडक्टर भी होते हैं। वी हैव टेस्ट, हमने यहाँ टेस्ट किया दैट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर से और बहुत से चीज़ों से। लेट अस टेस्ट, अब हम इसे टेस्ट करेंगे किससे? डिस्टाइल्ड वाटर से। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ ऐसा कंडीशन में ऐसा होता है मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, बहुत से मटेरियल कंडक्ट करते हैं क्योंकि वो मटेरियल गुड कंडक्टर रहते हैं, कुछ नहीं करते क्योंकि वो पुअर कंडक्टर रहते हैं। जब हम डिस्टाइल्ड वाटर में साल्ट को डिजॉल्व कर देंगे वी ऑब्टेन अ साल्ट सॉल्यूशन, तो हमें एक साल्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है
द वाटर वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच टैप, हैंडपम्प, वेल्स, पॉन्ड इज नॉट प्योर। ये जो हम हैंडपम्प से, टैप से और पॉन्ड से जो वाटर को फाइंड करते हैं वो प्योर नहीं रहता। इट में कंटेन, इसमें कुछ कंटेंट रहता है। क्या कंटेंट रहता है? सेवरल साल्ट डिजॉल्व इन इट। इसमें बहुत प्रकार की साल्ट डिजॉल्व रहती हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल, इसमें कुछ साल्ट मिनरल भी रहते हैं जो नेचुरली इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसी प्रकार से वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। और दूसरी तरफ डिस्टाइल वाटर, उसमें का सारा साल्ट खत्म हो जाता है, इसीलिए वो पुअर कंडक्टर बन जाता है। वी हैव फाउंड, हमने क्या पाया? दैट कॉमन साल्ट, जो कॉमन साल्ट होता है जब उसे डिस्टाइल वाटर में मिलाया जाता है तो ये गुड कंडक्टर बन जाता है। और दूसरे सब्सटेंस क्यों नहीं बना देते उसे? व्हेन डिजॉल्व्ड इन डिस्टाइल वाटर, जब उसे डिस्टाइल वाटर में मिलाया जाता है। लेट अस फाइंड आउट, आइए ये भी जानते हैं। मोस्ट लिक्विड, बहुत से लिक्विड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड साल्ट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्शन सॉल्यूशन, जब ऐसे कंडक्टिंग सॉल्यूशन से हमारा जो हीट है करंट प्रोड्यूस करता है तो क्या होता है? वहाँ पर एक इफेक्ट लगता है उन सॉल्यूशन पर जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। आइए देखते हैं ये क्या होता है। हमने क्लास 7th में देखा कि यहाँ पर कुछ इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। क्या आप उनको लिस्ट बना सकते हैं? कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। वहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगता है जब कोई करंट किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से गुजरता है? आइए जानते हैं। द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इसका मार्ग होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है। एज रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस में फॉर्म, वहाँ पर कुछ गैस के बबल्स निकलने लगते हैं फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड की हेल्प से। डिपोजिट द मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, जो मेटल पर डिपॉजिट हो जाता है जब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो उसे इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। चेंज ऑफ कलर, जैसे कि उसके कलर में परिवर्तन। द रिएक्शन वुड डिपेंड व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड आर यूज, वहाँ पर ये दर्शाता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड्स और कौन सा सॉल्यूशन यूज हुआ है। देयर आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर बहुत प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह के मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोप्लेट। इन बोथ दीज केसेस, इन दोनों स्थानों पर क्या होता है? एक जो मेटल की दूसरी प्लेटिंग रहती है वो उसके ऊपर दूसरे मेटल से प्लेट किया जाता है। क्या आप इसे जानकर आश्चर्यचकित हुए कि एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर कैसे प्लेटिंग होती है, कैसे उसके ऊपर डिपॉजिट किया जाता है? अच्छा, आइए खुद से करके देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है कॉपर और सल्फेट में बढ़ जाता है। ये द फ्री कॉपर गेट्स, जो फ्री कॉपर रहता है नीचे बैठ जाता है इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, जब इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट रहते हैं। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, लेकिन क्या होता है जब कॉपर के सॉल्यूशन से इसका लॉस हो जाता है फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, जो दूसरा इलेक्ट्रोड रहता है कॉपर प्लेट का, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, तो उसके जो सॉल्यूशन रहता है उसमें इक्वल अमाउंट में ये डिजॉल्व रहते हैं। लॉस ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रीस्टोर द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूड, यदि इसी प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए तो हमें कॉपर सॉल्यूशन से कॉपर को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दिस मीन्स द कॉपर गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन इलेक्ट्रोड टू द अदर, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर कॉपर ट्रांसफर हो गया। इससे हमें यही पता चलता है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ द एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब एक मेटल की परत को दूसरे मेटल पर चढ़ाया जाता है किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी को माध्यम बनाकर, तो उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन, ये बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वेरी यूजफुल प्रोसेस, ये एक प्रकार का बहुत उपयोगी प्रोसेस है। इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल, ये बहुत से मेटल्स पर इसका प्रयोग किया जाता है। द लेयर ऑफ मेटल, जो मेटल की लेयर होती है डिपॉजिट, इस पर डिपॉजिट की जाती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। विच ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट लैक, जो उसकी प्रॉपर्टी लैक कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट, क्रोमियम की जो प्लेटिंग रहती है बहुत से ऑब्जेक्ट पर की जाती है, जैसे कार के पार्ट्स पर, बाथ टैप पर, किचन गैस पर, बाइसिकल हैंडल्स, व्हील, रिम एंड मेनी अदर्स। क्रोमियम है साइनी अपीयरेंस, इसका जो अपीयरेंस रहता है बहुत साइनी रहता है। इट डज नॉट कोरोड नहीं करता, ये स्क्रैचों को भी झेल लेता है। हाउएवर जब कभी क्रोमियम एक्सपेंसिव, जब ये महंगे हो जाते हैं एंड इसकी जो इकोनॉमी रहती है पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकती, तो क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट चीपर मेटल पर इसका कोटिंग किया जाता है। वनली या कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट डिपॉजिट, केवल इसका जो कुछ पार्ट है उसी को ही डिपॉजिट किया जाता है। ज्वेलरी मेकर इलेक्ट्रोप्लेट, ज्वेलरी मेकर जो रहते हैं सिल्वर और गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ताकि जो महंगे मेटल्स रहते हैं उनके दाम को सस्ता किया जा सके। ऐसे ऑर्नामेंट जो चांदी या सोने के दिखते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ दिखाई देते हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं रहते। टिन कैंस, जो टिन कैंस रहता है जिसमें भोजन को स्टोर किया जाता है, उस पर भी आयरन की इलेक्ट्रिक प्लेटिंग रहती है। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि जो टिन रहता है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। इस प्रकार फूड डज नॉट कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ आयरन, इससे जो आयरन के कॉन्टैक्ट में फूड नहीं आता और ये खराब होने से बच जाता है। ये जो आयरन होता है बहुत ही यूज किया जाता है कहाँ पर? ब्रिजों में, ब्रिज को बनाने में। ऑटोमोबाइल प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ताकि जो गाड़ियाँ होती हैं बड़ी बड़ी उनको मजबूती प्रदान करता रहे। जब कभी आयरन टेंट्स, जब कभी ये मुड़ जाता है टू कोरोड से और रस्ट, इस पर रस्ट लग जाता है तो इस पर जिंक की कोटिंग इस पर डिपॉजिट हो जाती है इस आयरन पर, जो इसे कोरोजन और रस्ट होने से बचाती है। नेट टॉपिक के साथ ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।